लोग कह रहे हैं कि मोदी शाह के सामने मायावती ने सरेंडर कर दिया, डर गई मायावती। बहन जी की सबसे बड़ी बात है वो डरती नहीं है किसी से। जो दलित महापुरुष थे उनका अखिलेश सम्मान नहीं करते थे और 27 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है पीडीए का नारा दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर उन्होंने मतलब उनको मंच से जो कहा कि दोगले लोगों से सावधान रहिए, तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अखिलेश जी का पीडीए जो है एकदम समझिए कि गुब्बारे की तरह एकदम फुस हो गया। 2027 के लिए इन्होंने जो पीडीए का स्वांग रचा था, अब उसमें कोई दम नहीं है। आजम खान को लेकर मायावती मुखर होकर बोली। कहीं कुछ लोगों के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता ऐसा बार बार कहा जा रहा था कि वो हमसे मुलाकात के, मायावती अकेले में किसी से मुलाकात नहीं करती और आजम खान मायावती को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश पे तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता कि जिस तरह से योगी जी का कार्यकाल रहा है कि एक बीमारू प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप भी एक महिला हैं, क्या लगता है कि बाबा के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं? और यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी तो अपने पत्नी का सम्मान नहीं बचा सके, तो हमसे उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करेंगे। बीजेपी अवध महिला मोर्चा के मीडिया प्रभारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर रीना उपाध्याय जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो भी कुछ स्थिति है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी कुछ चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? क्योंकि कल मायावती की एक महारैली हुई थी और उन्होंने अखिलेश यादव पर जबरदस्त तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी, उनको दोगला तक कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम पर उन्होंने चुप्पी साधा। उसको लेकर भी बातचीत करेंगे और उत्तर प्रदेश में महिलाओं की क्या स्थिति है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सरोजनी नगर से जो विधायक है राजेश्वर सिंह, उनका कामकाज कैसा है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो कई सारे प्रश्न हैं और उनसे इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। कल मायावती जी का एक बहुत बड़ा महारैली था, काशीराम जी की पुण्यतिथि थी और लोग सोच रहे थे कि यह कार्यक्रम फ्लॉप होगा, लेकिन जो भीड़ उमड़ी, जो जन सैलाब उमड़ा, उसको देखकर अब लोग हताहत हैं, परेशान हैं। और उन्होंने योगी पे कुछ ना बोलकर अखिलेश यादव के ऊपर कई प्रकार के निशाने साधे, जिसमें उन्होंने दोगला तक कह दिया। इसको कैसे देखती है? बिल्कुल जो है एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही अप्रत्याशित भीड़ कल के रैली में जो है जुटी और इसके लिए खुद जो है बहन मायावती जी ने भीड़ का बहुत आभार वो किया। 9 साल बाद मतलब वही जन सैलाब उमड़ा, लेकिन सबसे जो है सुखद और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने मतलब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बहुत सराहा, योगी जी को सराहा, और जिनको नहीं सराहा जा सकता है, जिनके ऊपर तंज कसे जा सकते हैं और जिनको जो है मतलब उनका जिनसे वो नाराज़ थी और नाराज़ आम जनता भी है रही है, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के ऊपर उन्होंने मतलब उनको मंच से जो कहा कि दोगले लोगों से सावधान रहिए, तो इसमें उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि उनकी नीति ही वही रही है कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और चूँकि वो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो मतलब एक अच्छे उनकी जो छवि रही है, बहुत ही जो है कानून व्यवस्था को लेकर एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में रही है। तो कहीं ना कहीं योगी जी के कामकाज पे तो कोई प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं सकता, और शायद वो भी बहुत प्रभावित रही, इसीलिए उन्होंने उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कह रहे थे कि दलित महापुरुष थे उनका अखिलेश सम्मान नहीं करते थे और 27 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है पीडीए का नारा दे रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि पी और डी बचा, सिर्फ ये बचा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है पिछड़ा और जो है दलित, वो अब पहले भी जो है मतलब भाजपा के साथ था, आज भी जो है भाजपा के साथ है, और थोड़ा बहुत जो मतलब वोटों का बिखराव होता है वह उसका थोड़ा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। लेकिन मतलब जो इनका जो है अखिलेश जी का पीडीए जो है एकदम समझिए कि गुब्बारे की तरह एकदम फुस हो गया। इनको तो कल रात नींद नहीं आई होगी, इसीलिए इन्होंने बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका वो जो है भाजपा की बी पार्टी तक उनको कह दिया। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, एकदम अब इनकी जो है रातों की नींद हराम हो गई है। 2027 के लिए इन्होंने जो पीडीए का वो जो है स्वांग रचा था, अब उसमें कोई दम नहीं है। लोग कह रहे हैं कि मोदी शाह के सामने मायावती ने सरेंडर कर दिया, डर गई मायावती। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मायावती डर गई इसलिए बीजेपी के ऊपर हमला नहीं की, ना योगी को कुछ लेकर बोला। ये बीजेपी वाले ऐसे लोग हैं कि जो अगर नहीं कोई डरेगा, अगर उनके ऊपर टिप्पणी करेगा तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लाद देंगे, जैसे आजम खान के ऊपर हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र को लेके उन्होंने थोड़ा 1-2 जो है मतलब आरोप लगाए हैं, तो उसमें फिर आप सोचिए कि जब केंद्र पे उन्होंने थोड़ा हमला बोला है तो उसमें मोदी जी और शाह जी से डरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बहन जी की सबसे बड़ी बात है वो डरती नहीं है किसी से और सही बोलती हैं, और उन्होंने सही बोला भी। योगी जी के बारे में वही हमने कहा
कि उत्तर प्रदेश पे तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता कि जिस तरह से योगी जी का कार्यकाल रहा है कि एक बीमारू प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बना दिया है। आज जो है देश का दूसरा सबसे अच्छा, मतलब हर मामले में सबसे बेहतर प्रदेश होता जा रहा है। समझिए कुछ मामलों में तो हमने महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो उसके संदर्भ में कि इस तरह से कि मोदी जी और शाह जी से डर के बहन जी ऐसा कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद भी बहुत विचलित हैं, उन्होंने उनको भी कह दिया स्वार्थी हैं, बिकाऊ हैं, संगठन बना के लोग चले आए हैं। क्या लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल बिकाऊ ही हैं वो जो है, क्योंकि उन्होंने जो है मायावती जी को वो करके राजनीति, काशीराम जी को आदर्श मान के, मायावती जी को मान के आदर्श मान के राजनीति तो शुरू की, पर वो उनके आदर्शों को अपना नहीं सके। उन्होंने केवल अपने स्वार्थ की राजनीति की। अभी हाल ही में उनके जो वीडियो और सब वायरल हुए हैं, उनका क्या चरित्र है और क्या वो है, उससे आप बेहतर तरीके से परिचित होंगे। रोहिणी घावरी ने आरोप लगाया, एक महिला होकर इस तरीके से, वो भी दलित समाज की एक बेटी थी, और उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने सब कुछ करने के बाद उनको छोड़ दिया, बताया भी नहीं कि उनकी पत्नी है। जी जी बिल्कुल, जो है इस तरह के मतलब लोग बस वही आते हैं कि अपना भला करने के लिए। राजनीति उनके लिए एक माध्यम होता है पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, और चंद्रशेखर जी का भी वही रहा और इसीलिए वो राजनीति में आए। एक और नाम का जिक्र हुआ, मंच पे भरे रैली में कहा गया, आजम खान को लेकर मायावती मुखर होकर बोली। कहीं कुछ लोगों के पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता, ऐसा बार बार कहा जा रहा था कि वो हमसे मुलाकात के हैं, मायावती अकेले में किसी से मुलाकात नहीं करती, और मुलाकात करती हैं तो सार्वजनिक तौर पे करती हैं, और आजम खान को मायावती नहीं चाहिए, मायावती को नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि ये लोग अपना ही रूमर बना रहे थे, झूठे माहौल बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे जो है आजम खान जी का मायावती जी से कोई वो पहले भी वो नहीं रहा है, और अभी भी उन्होंने भरे मंच से इस बात को नकारा है कि आजम खान जी बहुजन समाज पार्टी में नहीं आने वाले हैं। और जैसा कि जो अभी 2-3 दिन पहले ही मुलाकात हुई है माननीय अखिलेश यादव जी की और आजम खान जी की, तो बड़ी जो है उसके बड़े सुखद परिणाम जो है मीडिया में आ रहे हैं, तो ऐसा कोई संभावना नहीं दिख रही है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप भी एक महिला हैं, क्या लगता है कि बाबा के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? ये तो समझिए कि मतलब 100% गलत बात वो कह रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा कि मिशन शक्ति का 5वां चरण योगी जी ने लॉन्च किया, और अब हर थाने में जो है एक शक्ति केंद्र स्थापित होगा, और वहाँ पे सुनवाई, अभी तक तो मतलब हेल्प डेस्क हर जगह थी, हर थाने में थी, लेकिन अब महिला अपराध की सुनवाई केवल महिला पुलिस अधिकारी ही करेगी। तो इस तरह से जो है कि, और रही बात कानून व्यवस्था की, तो योगी जी के कानून व्यवस्था पे और महिला सुरक्षा पे तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। चाहे वो एंटी रोमियो जो है स्क्वाड है, वो पूरे 75 जिलों में सक्रिय है, और जहां उन्होंने क्या, उनका वक्तव्य आप देखिए कि इस चौराहे पे बेटी को छेड़ोगे, अगले चौराहे पे अमराज से भेंट होगी। और आपने बहुत से मामले में देखा ही होगा कि जहां पे बहुत छोटी बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं, और वहां पे जब अपराधी जो है मतलब उस तरह के होते हैं, तो उनका इनकाउंटर करने में भी कोई वो नहीं वो रहता है कि पुलिस को ऐसा स्थितियाँ बनती है तो इनकाउंटर भी उनका किया जाता है। और महिला सुरक्षा की बात माननीय अखिलेश यादव जी से कि मतलब कोई कहा ही नहीं जा सकता कि जो है पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के सम्मान में नहीं खड़ा हुआ, कि मौलाना ने इतनी गंदी टिप्पणी की, और वो जो है दूसरे बहन बेटियों और योगी सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पे टिप्पणी करने लायक ही नहीं है। और मैं तो डिम्पल जी को भी कहूँगी कि आप जो है सांसद होते हुए आपके ऊपर इतनी गंदी टिप्पणी एक मौलाना करके चला गया और आपने नहीं कुछ बोला। और सबसे विशेष बात कि उनकी जो है, उनके जो बच्चे हैं फॉरेन पढ़ते हैं, जब माँ बाप के चुनाव होते हैं तब वो आते हैं प्रचार करने के लिए। अरे अपने माँ के सम्मान के लिए सबसे पहले तो बेटियों को आना चाहिए था, लेकिन वो बेटियां तो केवल जो है आती हैं समाजवादी का प्रचार करने के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी माँ के लिए वो बेटियां भी नहीं खड़ी हुई। हम तो सोचते हैं कि कोई भी आम महिला के साथ यदि इस तरह की टिप्पणी कोई करेगा तो साधारण सी आम महिला की बेटी बेटा जरूर उसके सम्मान में खड़े होंगे। और यहाँ पूर्व उप मुख्यमंत्री जी तो अपने जो है पत्नी का सम्मान नहीं बचा सके, तो हमसे उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बात कही कि जहां दिखे सपा का झंडा वहां समझो बड़ा वाला गुंडा। इनके झंडा और बैनर और इनके लाल टोपी को देखकर बेटियां सहम जाती हैं, डर जाती हैं। ऐसा क्या लगता है, क्योंकि आप भी देखे होंगी सपा सरकार। बिल्कुल, आज तो मतलब जो है ये कहा जाए कि पूर्व मुख्यमंत्री स्मृति शेष मुलायम सिंह जी की जो है वो भी है, पुण्यतिथि भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक समय था जब सपा के लोग कहते थे कि लड़के हैं गलतियाँ हो जाती हैं, और ये सत्य है
कि वह समय भी हमने देखा है कि जब लड़कियां घर से निकलने में डरती थी। हमारे कई सारे फ्रेंड हैं, कई सारे रिश्तेदार वगैरह जो मऊ आजमगढ़ के तरफ है। हम लोग तो मतलब सौभाग्य रहा कि लखनऊ जैसे शहर में रहे, और मैं तो गोरखपुर के तरफ की हूँ, योगी जी के तरफ की हूँ, तो मुझे तो और कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन उन सब ये जो है मतलब इलाकों में जो है क्या स्थिति रही है कि समझिए कि लड़कियों को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता था, कि राह चलते दुपट्टा छीन जाना। और जब सोचिए कि उस पार्टी का मुखिया ये कहता था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, पर आज लड़कों से गलतियां नहीं होती हैं, लड़के गलतियां करते हुए डरते हैं क्योंकि बाबा बैठे हैं। बाबा यानी कि मतलब समझिए कि महिलाओं के बहनों के संरक्षक बैठे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं होती है। ये अलग बात है कि कुछ जगहों पे अभी भी मतलब उतना वो नहीं है, हो जाती है घटनाएं, लेकिन उसकी सजा भी उनको मिलती है। एक और सवाल है आपका कि जो सरोजनी नगर के विधायक हैं राजेश्वर सिंह, उनका कामकाज कैसा रहा? क्योंकि आपको देखा गया है कि आप लगातार सरोजनी नगर में लगी रहती हैं, विकास के मुद्दों पर चर्चा करती हुई दिखती हैं। किसी को न्याय दिलाने की बात होती है तो सबसे पहले रीना उपाध्याय का नाम आता है। लोग कहते हैं कि रीना उपाध्याय जी के पास चलो न्याय मिलेगा। कैसे देखते, कितना कुछ काम हुआ है सरोजनी नगर में? अब तो मैं सरोजनी नगर के बारे में क्या कहूँ कि मतलब उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनने के और अग्रसर है जो है, और सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा बजट सरोजनी नगर में आया है। जाहिर है बजट यदि आपका बड़ा है तो काम तो हुए ही होंगे। और मतलब मैं उस पर किस मुद्दे पे बात करूं, मैं बात बच्चों से स्टार्ट करती हूं कि सोचिए हमारे विधायक जी की सोच ये है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं। तो उनकी सोच इतनी अच्छी है कि यदि हम उसमें झूले लगवा दें तो इससे वो झूले वगैरह झूलेंगे, थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे तो उनका पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए अब तक हमारे जो है 78 स्कूलों में झूले लग चुके हैं। और मतलब महिला की बात करें, महिला स्वावलंबन की, महिला स्वावलंबन में 162 तारा शक्ति केंद्र, मतलब जो एक केंद्र होता है उसके अंदर 10 मशीनें दी जाती हैं। इस तरह से 162 जो है तारा शक्ति केंद्र है। और इसके साथ ही वैसे सिंगल मशीनें देकर महिलाओं को कितना आत्मनिर्भर बनाया गया है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। सोचिए कि कौन विधायक मेधावियों का इस तरह से सम्मान करता है। अभी तक करीब 1500 लैपटॉप और कंप्यूटर हमारे विधायक जी के द्वारा जो है मेधावी लोगों को दिया गया है, बच्चों को दिया गया है। 3000 से करीब 3000 से ऊपर साइकिलें हम लोग बांट चुके हैं। और सोचिए कि ग्रामीण तक में उसमें विधायक जी की तरफ से यूथ गर्ल्स क्लब और यूथ बॉयज क्लब इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बार यहाँ पे जो है कि मतलब प्रतियोगिता होती है साल में, सांसद खेल प्रतियोगिता वगैरह। हम तो कहते हैं हमारे सरोजनी नगर में 12 महीना लीग चलता रहता है, कभी फुटबॉल का है, कभी वॉलीबॉल का है, कभी क्रिकेट का है। तो मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम बात नहीं कर सकते? चाहे जो है आप प्रदेश स्तर पे बात करिए, विधानसभा स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे भी बात करिए, तो दुनिया की सबसे बड़ी जो है ये बस बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड यहाँ पे है। और सोचिए कि अभी पाकिस्तान को की छक्के छुड़ाने वाली ब्रह्मोस की कंपनी यहाँ पे है, फॉरेंसिक लैब यहाँ पे है। सबसे बड़ा ऑडिटोरियम उत्तर प्रदेश का यहीं हमारे पास के बिंद्रावन में बनने जा रहा है, जो 10,000 जो है दर्शक एक साथ एक कार्यक्रम उसको जो है अटेंड किया जा सकता है। भाषा विश्वविद्यालय की स्थापना हमारे सरोजनी नगर में हो रही है। लखनऊ विद्यालय के जो है कृषि संकाय की स्थापना हमारे सरोजनी नगर में हो रही है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, यहाँ तक कि इलाज में भी समझिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है धनराशि करीब 30 करोड़ रुपए हमारे विधायक जी के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलवाई गई है। तो और मतलब आप मैं बताने में वो हूँ कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पे हम मतलब बात कर सकते हैं। और सोचिए सोच कितनी अच्छी है कि जो विधायक AICT की बात करता है वही विधायक मंदिरों के जीर्णोद्धार की भी बात करता है। करीब 50 से अधिक मंदिरों को जो है अपने जो है पैसे से जीर्णोद्धार करवाया गया है। हर महीने में कम से कम 4 बार राम रथ मुफ्त उनको खाना और उनका स्वागत सम्मान होता है, खाना दिया जाता है। यहाँ तक कि प्रसाद तक की भी व्यवस्था दी जाती है। हर महीने 4 बार जो है राम रथ जाती है। इसमें किसकी सरकार बनने वाली है? रीना जी इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे क्योंकि हर पार्टियां ये दावे कर रही हैं कि 27 में सपा सरकार बनेगी, सपा के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी। अब बहुजन समाज पार्टी ने जो एक प्रकार से महा रैली किया उसके बाद जो जनसैलाब उमड़ा, अब लोग अचंभित हो गए, वो सोच रहे हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से उसी फॉर्म में आ रही है? कौन सरकार बना रही है? सरकार निस्संदेह हमारी ही सरकार बनेगी, फिर एक बार योगी सरकार। और जिस तरह से कार्य हुआ है कि हमने जो है मतलब एक तरह से विकसित
प्रदेश के तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। बीमारू प्रदेश से आज हम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ चुके हैं। और योगी जी के काम काज की तो चाहे देखिए केंद्र में भी उनकी मोदी जी भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं, शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो योगी जी के कार्यों पे और हमारी सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगा सके। तो जाहिर है जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी सरकार वापस आएगी। रही बात कल के महारैली की, आप बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि मतलब वो मायावती जी का जो है, बहन जी का कुछ तो आकर्षण है लोगों में, लेकिन उसका कोई विशेष असर नहीं होने वाला है। पीछे छूट गए मायावती की रैली के। बिल्कुल बिल्कुल, इनका तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इनको तो मतलब समझिए कि फिर से होमवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पीडीए वाला जो इन्होंने शिगुफा अपनाया था वो तो एकदम धराशायी हो गया है। योगी जी के पीएम बनने वाले कैंडिडेट में नजर आते हैं कि कभी पीएम बनेंगे? बिल्कुल, मैं तो कह सकती हूँ कि भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग उनको देखते हैं। जैसे एक महान कर्मयोगी जो है माननीय मोदी जी, जो है केवल उनका एक ही कार्य होता है, केवल देश के लिए, उसके लिए कार्य करना। उसी तरह से हमारे योगी जी का भी केवल एक ही उद्देश्य है कि देश और समाज और प्रदेश के लिए काम करना। तो पीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार यदि मोदी जी के बाद कोई है तो हम अगला प्रधानमंत्री योगी जी को ही मानते हैं। आप रीना उपाध्याय जी थी, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, जो अवध की महिला मोर्चा टीम है उसकी आप सदस्य हैं और उसमें बड़ी जिम्मेदारी आप देखती हैं, पूरा मीडिया सेल देखती हैं। आपने बेबाकी से अपनी राय रखी, चाहे वो मायावती की रैली को लेकर हो, अखिलेश यादव की बातों को लेकर हो, या अखिलेश यादव की पीडीए को लेकर हो, डिम्पल यादव को लेकर हो, या सरोजनी नगर के विधायक जो है राजेश्वर सिंह को लेकर हो, फिर या उत्तर प्रदेश की जो इस समय मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर, आपने अपनी बेबाकी से हर एक प्रश्न का जवाब दिया। कैमरा से योगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टिक्स, लखनऊ।